मोदी जारी करेंगे पीएम जनमन योजना की पहली किस्त, 1 लाख आदिवासियों को होगा लाभ। पीएम जनमन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बसपा। जन्मदिन पर बड़ा ऐलान। भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में मायावती शामिल होगी या नहीं, इस पर असमंजस खत्म हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का सोमवार को जन्मदिन है। बहन जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की आगे की रणनीति साफ कर दी। मायावती ने कहा कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्हें गिरगिट करार दिया। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए EVM के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए। महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉ मोहन यादव ने किया निर्माण इकाई का अवलोकन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज लड्डू निर्माण इकाई का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। महाकाल मंदिर की ओर से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज लड्डू निर्माण इकाई का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि राम मंदिर हमारा 17 लाख साल पुराना सपना है, इसमें मध्य प्रदेश भला कैसे पीछे रह सकता है। इंदौर सहित 4 जिलों की बिजली आपूर्ति 1 करोड़ यूनिट के पार। मालवा निमाड़ में इतनी हुई सप्लाई, इंदौर सहित अन्य जिलों में बिजली आपूर्ति 4 करोड़ यूनिट पार कर गई है। मालवा निमाड़ अंचल के 4 जिलों की बिजली आपूर्ति प्रतिदिन 1 करोड़ यूनिट से ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में मालवा और निमाड़ के सभी 15 जिलों में कुल 10.25 करोड़ बिजली यूनिट की आपूर्ति की गई है। इसी तरह जनवरी के 2 सप्ताह में 137 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा इंदौर जिले में 1 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली वितरित हुई। दूसरे नंबर पर धार जिला 1 करोड़ 48 लाख यूनिट, तीसरे स्थान पर उज्जैन जिला 1 करोड़ 12 लाख यूनिट पर रहा। खरगोन जिला 1 करोड़ यूनिट, देवास व रतलाम जिला 88 लाख 72 लाख यूनिट व अन्य जिले 40 से 60 लाख यूनिट बिजली वितरण वाले रहे। देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही मिशनरियां, समाज सेवा की आड़ में चल रहा मतांतरण का खेल, बिना अनुमति और गुपचुप ढंग से चल रहे अवैध बाल गृहों से बच्चों का गायब होना बड़ी चिंता। विदेशी फंडिंग का मतांतरण में उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए नुकसानदेह है। इंदौर में बाल संरक्षण गृह या आश्रम का अर्थ एक ऐसी जगह से है जहां बच्चे सुरक्षित रह सके। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे कई बाल गृहों का जो सच छापे और जांच के बाद सामने आ रहा है, वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो कल्पना से भी परे हैं। इनका सबसे बुरा पहलू यह है कि यहाँ पर मतांतरण से लेकर बच्चों का यौन शोषण और मानव तस्करी जैसी गतिविधियां भी संचालित होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में हाल ही में मिले अवैध बाल गृहों के मामले में ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। इन बाल गृहों को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। सेवा की आड़ में ऐसी अवैध गतिविधियां सामाजिक ताने-बाने और सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। विदेशी फंड का इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होना समाज और राष्ट्र के लिए नुकसानदेह तो है ही, यह गलत संदेश भी दे रहा है। ग्वालियर मेले में तीसरे दिन बिक गए 398 वाहन, अब तक 944 4 पहिया और दुपहिया वाहन बिके। व्यापार मेला की शान ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर दिन के वाहन बिक्री का रिकॉर्ड टूट रहा है। रविवार को तीसरे दिन रिकॉर्ड दुपहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीद हुई है। 3 दिन में 944 वाहन बिक चुके हैं। व्यापार मेला की शान ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर दिन के वाहन बिक्री का रिकॉर्ड टूट रहा है। रविवार को तीसरे दिन रिकॉर्ड दुपहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीद हुई है। 3 दिन में 944 वाहन बिक चुके हैं। इनमें से 549 कार और 395 दुपहिया वाहन शामिल है। 3 दिन में परिवहन विभाग ने सभी वाहनों का सत्यापन किया। इस तरह से मेला चला तो जल्द ही सारे रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर तोड़ देगा। मेला प्राधिकरण अब तक 79 कारोबारियों को शोरूम के लिए जगह आवंटित कर चुका है।
ग्वालियर व्यापार मेला में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में मिल रही 50% की छूट के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार 3 दिन से गुलजार है। पूरे मेले में अभी तक दुकानें बनकर भी तैयार नहीं हुई है, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर 3 दिन में चमक उठा है। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक, बिजली कटौती ने बढ़ाया छात्रों का संकट। ग्वालियर शहर में संधारण कार्य के नाम पर नियमित 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। यह स्थिति तब है जब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है। कटौती के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शहर में संधारण कार्य के नाम पर नियमित 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। यह स्थिति तब है जब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है। कटौती के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पानी सप्लाई बाधित नहीं होने देने का बयान जारी कर चुके हैं, लेकिन बिजली गुल होने के कारण छात्रों को पढ़ाई में हो रही परेशानी की सुध किसी को नहीं है। नौकरी चाहिए तो साथ रात बिताओ, बीज निगम के कर्मचारी ने 3 छात्राओं को भेजे ऐसे मैसेज। मप्र बीज निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, आरोपित गिरफ्तार। ग्वालियर में मप्र बीज निगम में नौकरी तलाश रही 3 छात्राओं से कंप्यूटर ऑपरेटर ने फोन पर ऐसी मांग की, छात्राएं दहशत में आ गयी। 2 छात्राएं तो डर के कारण चुप रहीं। एक छात्रा ने हिम्मत कर पुलिस को बताया कंप्यूटर ऑपरेटर नौकरी लगवाने के एवज में अश्लील बात कर साथ में सोने की मांग कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत सक्रिय हुई। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। इसके बाद आरोपित को पकड़ लिया। वह भोपाल का रहने वाला है, भोपाल में ही पदस्थ है। जबलपुर में चकाचक हो रहे मंदिर, बहेगी राम भक्ति की धारा, राममय हो रही संस्कारधानी। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, सभी दीपोत्सव मनाएंगे, सजावट करेंगे। नगर निगम ने शुरू किया अभियान, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी की कार सेवा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश राममय हो रहा है। इससे संस्कारधानी जबलपुर भी अछूता नहीं रहा। शहर में धीरे धीरे राम भक्ति की छंटा बिखरने लगी है। घर घर राम नाम के भगवा ध्वज लगाए जाने लगे हैं। वहीं राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों की सफाई धुलाई कर चकाचका किया जा रहा है। इन मंदिराए में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीप जलाकर दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। मंदिराए में राम भक्ति की अविरल धारा रात भी बहेगी। जबलपुर में धान बदलने के खेल पर प्रशासन की नजर, लगाई जुगत, बिजली बिल बताएगा किसानों की धान को चावल में बदला या धान ही बदल दी। हर वाहन की लोकेशन ट्रेस की जा रही। जिले में चल रहा धान उपार्जन का काम अब अंतिम चरण में है। 19 जनवरी तक यह काम पूरा करना है। इधर वेयरहाउस में रखा धान को मिलर ने उठाना शुरू कर दिया है। धान का खेप अनुबंध के हिसाब से मिलर्स को दी जा रही है। इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन ने धान ले जाने वाले वाहनों में GPS लगाया है, जिसकी मदद से हर वाहन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वहीं इस बार मिलर्स द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए उनकी राइस मिल के बिजली बिल पर नजर रखी जाएगी। जिस मिल में धान पहुंची, वहां धान की दाई हुई या नहीं, इसका पता वहां लगे मीटर की रीडिंग के आधार पर होगा। 22 जनवरी को प्रदेश की सभी शराब दुकान रहेंगी बंद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इससे पूरा देश रोमांचित है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम जन भावनाओं के साथ हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को ड्राई डे रहेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा सभी तरह की मादक की दुकानें बंद रहेंगी। मेडल बंटवाना है तो बढ़ी कीमत करो अदा, वरना भूल जाओ पढ़े क्या मामला। जबलपुर के साइंस कॉलेज में अलग अलग विषय में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी को अलग अलग लोगों की स्मृति में अलंकृत किया जाता है। जबलपुर के साइंस कॉलेज के होनहार छात्रों को मिलने वाले स्वर्ण पदक पर महंगाई की मार पड़ गई है। दानदाताओं के नाम से वितरित होने वाले पदक के दाम 2 गुना बढ़ा दिए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने दानदाताओं से मेडल वितरण के लिए अतिरिक्त राशि देने को कहा है। यदि वे राशि नहीं देते हैं तो मेडल के नाम पर जमा सुरक्षा निधि से यह राशि उपयोग की जाएगी। वहीं आगामी साल से मेडल वितरण भी संकट बन सकता है। अब छत्तीसगढ़ में भी आधार, पैन नंबर और बैंकों से जुड़ेगा पंजीयन। नई तकनीक से रुकेगा फर्जीवाड़ा। NGDRS प्रणाली वर्तमान में देश के 14 राज्यों में लागू है।
केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग के तहत इसका सॉफ्टवेयर NIC ने तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों का डेटा NIC के क्लाउड सर्वर में सुरक्षित रूप से संधारित होता है। आम लोगों के लिए इस सिस्टम में ID पासवर्ड की सुविधा है, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन भुगतान के साथ जमीनों के दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। रायपुर में कार पर QR कोड लगाने की आज से होगी शुरुआत। यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ करेंगे विधायक मोतीलाल। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच 1 महीने तक यातायात पुलिस इस बार सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पहले दिन बाइक हेलमेट रैली निकालेगी। इस दौरान रायपुर समेत आरंग, मंदिर हसौद, धरसींवा, खरोरा, तिलदानेवरा, अबनपुर के मुख्य चौक चौराहे पर यातायात जागरूकता से संबंधित बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 103 लाख टन हुई धान की खरीदी। प्रत्येक केंद्र का 2 बार होगा भौतिक सत्यापन। इस वर्ष 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रुपए मिलेगा। इस साल धान बेचने पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। हालांकि 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के लिए राज्य शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।